हेलो गाइस व्हाट्सअप। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और लगभग एक महीना से ऊपर हो गया मैंने कुछ पोस्ट नहीं करा। तो कुछ सर्टेन प्रॉब्लम की वजह से मैं ना लाइव आ पाया ना वीडियो अपलोड कर पाया। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लास 10 चैप्टर नंबर 16, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे तो इसमें क्या क्या आता है हमारे पास। एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज इज कॉल्ड अ नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ भी जो भी इन्वायरमेंट में आपका जो जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। कंट्रोलिंग सिस्टम को यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे टू एज अवॉइड देयर वेस्टेज। तो अगर देखिए, अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज इसके अंदर में, तो आपको सबसे पहले क्या आएगा इसमें, अवॉइडेंस, जो वेस्टेज का अवॉइड है उसको अवॉइड करना पड़ेगा जो आपका वेस्टेज है, एंड यूज़ देम इन द मोस्ट इफेक्टिव वे कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एज अ नेचुरल रिसोर्सेज आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप आजकल देख पा रहे हैं कि टेक काफ़ी विकसित हो गया है, डेवलप हो गया है। तो टेक डेवलप होने की वजह से क्या है कि लोग क्या है, कचरे से बहुत सारा रिसाइकलिंग चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो उसी कचरे को हम अपने लिए यूज़ कर पा रहे हैं एज ए रिसोर्स, तो काफ़ी बेहतर होगा। साइंटिस्ट के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, नई नई चीज़ों का खोज कर रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जीएपी गैप, गैप को बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान, वॉज फॉर्मुलेटेड टू रिड्यूस पॉल्यूशन लोड ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। गैप को इसीलिए फॉर्मुलेट किया गया था कि जो गंगा के ऊपर जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जाए, ठीक है। जो पॉल्यूशन लोड है मोर देन 75%, ठीक है। आपको ये जान के काफ़ी आश्चर्य होगा कि 75% का लोड आउट है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, द वाटर क्वालिटी हैज़ बिन टेस्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो मेरा वाटर क्वालिटी उसको टेस्ट किया गया टाइम टू टाइम बाय चेकिंग कॉलीफॉर्म, ठीक है। चेक किया गया कॉलीफॉर्म को, ग्रुप ऑफ हार्मलेस बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंस्टेटाइन्स नंबर ग्रेटर देन 100 पर एम। मतलब आप समझ पा रहे इस चीज़ को कि किस तरीके से जो कॉलीफॉर्म है, जो हार्मलेस बैक्टीरिया है उसके अंदर पे, तो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर में जा रहा है। फॉर एग्जांपल नंबर पर 100 एम, ये बहुत ही वास्ट नंबर है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें आपका, हाँ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। दो चीज़ है यहाँ पे बताने लायक कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या हो गया। फॉरेस्ट आर वास्ट एरियाज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ह्यूमन इनहेबिशन वेयर वाइल्ड प्लांट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ग्रो एंड एनिमल्स ऑफ द डिफरेंट वराइटीज लिव विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन। अगर हम फॉरेस्ट और वास्ट एरियाज की अगर बात करें तो ये काफ़ी दूर होते हैं, फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन इनहेबिशन वेयर वाइल्ड प्लांट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ग्रो। किस तरीके के जो वाइल्ड प्लांट है, जो वेरियस, वो काफ़ी ग्रो होते हैं, एंड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज़ के एनिमल्स होते हैं, लिव विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन। ये लोग मतलब रह लेते हैं बिना इंटरवेंशन किए ह्यूमन का, दैट्स इट। फिर हमारा आता है फॉरेस्ट आता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो जो हम लोग का फॉरेस्ट होता है वो क्या, उसमें क्या होता है, आपका बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विथ एन इंटरेस्ट या कंसर्न इन समथिंग इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। फॉर एग्जाम्पल, स्टेक होल्डर होता क्या है कि एक जो इंसान है वो इंटरेस्ट जता रहा है, किसी चीज़ में कंसर्न है, ठीक है, या किसी भी चीज़ में हो, दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। इसको हम लोग स्टेक होल्डर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, टू कंसिडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्टेस वी नीड टू लुक स्टेक होल्डर्स हु आर। तो कंसिडर करेंगे कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट को, तो हम लोग को देखना है स्टेक होल्डर्स कौन कौन से। पहला है आपका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला चीज़ है दैट्स इट द पीपल हु लिव्ड इन या अराउंड फॉरेस्टेड आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। देखिए, हम लोग के यहाँ जो फर्नीचर, सोफ़ा, मिली, जो भी चीज़ लकड़ी का बनता है ना, तो हम लोग पूरा का पूरा फॉरेस्ट के ऊपर इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंसी जो हमारी होती है ना फॉरेस्ट के ऊपर बढ़ जाती है, कम नहीं होती, बढ़ती है। उसके बाद क्या है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विच ओन्स अ लैंड एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सारा चीज़ कंट्रोल करती है कि हाँ ये चीज़ आप कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो, दैट इज़ वर्क ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उन लोग का एक स्पेसिफिकेशन वर्क है, स्पेसिफिकेशन लॉ है जिसके तहत वो लोग काम करते हैं, फॉरेस्ट लॉ भी कहते हैं इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके बात करें, फ्रॉम दोज हु यूज टेंडू लीव्स टू मेक विड्स ऑन द वंस विथ पेपर मिल्स हु यूज टू वेरियस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो जितने पेपर मिल है ना वो भी हमारे ट्री के ऊपर काफ़ी डिपेंड करते हैं। तो यही सारा चीज़ है। तो नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर है तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर आपका क्या आता है, द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर इंथुसियास्टिक हु वांट टू कंजर्व नेचर इन द
प्रिस्टाइन फॉर्म। तो वाइल्ड लाइफ और नेचर इंथुसियास्टिक जो भी बंदे होते हैं वो वांट टू कंजर्व नेचर इन द प्रिस्टाइन फॉर्म। अ मेजर प्रोग्राम कॉल्ड सिल्वीकल्चर हैज़ बीन स्टार्टेड रिप्लेनिश द फॉरेस्ट टू ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट। एक मेजर प्रोग्राम बनाया गया, मतलब बड़ा वाला, दैट इज़ कॉल्ड द सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर बोलते हैं हैज़ बीन स्टार्टेड टू रिप्लेनिश द फॉरेस्ट बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट। किस तरीके से ज़्यादा पौधे और प्लांट को उगा करके इस चीज़ को बनाया गया, ये भी चीज़ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ एक सेकेंड गाइस, हाँ हाँ ओके ठीक है, हाँ ये थोड़ा देख लो तो क्या हुआ है इसमें। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ, स्टेप फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज आर। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन रिसोर्सेज में आता है, पहला है आपका सेव इलेक्ट्रिसिटी वाटर एक्सेट्रा बाय नॉट यूजिंग यूजलेस। इलेक्ट्रिसिटी सेव करने हमको हर कोई को करना चाहिए। वाटर एक्सेट्रा बाय यूजिंग नॉट यूजलेस, यूजलेस नहीं यूज़ करना किसी भी चीज़ को। आपका अगर आपका यूज़ है तो आप इसको यूज़ कीजिए। सेकंड है यूज एनर्जी इफिशिएंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू सेव इलेक्ट्रिक। इफिशिएंट एनर्जी अप्लायंसेस अभी आने मार्केट में स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जांपल पहले 2 स्टार फ्रीज आते थे, अभी 5 स्टार फ्रीज है। तो फॉर एग्जांपल पूरा ईयर में 213 यूनिट होता है, तो पहले कितने होते थे, 300 से ऊपर चले जाते थे यूनिट, जो 2 स्टार 3 स्टार ऐसे करके जो भी आते थे। तो अभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में पूरा फोकस ये डाला जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है। वो लोग कर भी रहे हैं, दे आर डूइंग बेस्ट, लिटरली तारीफ़ करनी होगी जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चल रहे हैं। ठीक है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ज़बरदस्त काम है इन लोगों का। यूज़ प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग फूड। प्रेशर कुकर हम लोग यूज़ कर रहे हैं फूड बनाने के लिए। यूज़ सोलर कुकर्स भी यूज़ हो रहा है, लेकिन काफ़ी कम होता है। ठीक है, मेनली। नेक्स्ट है इनकरेज द यूज़ ऑफ बायोगैस एज डोमेस्टिक फ्यूल। बायोगैस का इनकरेज किया जा रहा है कि यूज़ कीजिए आप बायोगैस को आपको डोमेस्टिक फ्यूल के लिए, मतलब घर का जो भी ईंधन है, फॉर एग्जांपल खाना बनाना, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, सब्ज़ी बनाना, खाना बनाना, जो भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्यूल इफिशिएंट मोटर व्हीकल शुड बी डिज़ाइन टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। फ्यूल इफिशिएंट मोटर बनाया जा रहा है, मोटर व्हीकल का मतलब आप समझ रहे, ईवी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो ऑलरेडी मार्केट में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। डिज़ाइन टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, मतलब इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है इसको रिड्यूस किया जाए जो उसका कंजम्पशन है, और पेट्रोल एंड डीजल, जो पेट्रोल और डीजल दोनों के बात में है। फिर तीसरा क्या है, पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन हमारा होता है। नंबर 1 व्हेन कोल एंड पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल आर बर्न। ठीक है, कोल और पेट्रोलियम क्या है, जो बेस्ड फ्यूल है, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसको अगर हम लोग जलाते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इफ द कंजम्पशन टेक्स प्लेस इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन, देन द सम कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एंड इफ द कंबस्शन टेक्स प्लेस इन एन insufficient supply of air, तो insufficient supply of air है और ऑक्सीजन, then some carbon monoxide is also produced, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस हो सकता है। आउट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन ऑफ दीज फ्यूल्स ओनली वाटर इज हार्मलेस, डज नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑल द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन ऑफ दिस फ्यूल्स ओनली वाटर हार्मलेस, जो पानी है वो हार्मलेस रहेगा, डज नॉट इफेक्ट, मतलब इन्वायरमेंट में इसका किसी भी टाइप का इम्पैक्ट नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द सेकेंड इज ऑल अदर प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल एंड हेंस पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। ठीक है, वातावरण क्या होगा, इससे गंदा भी होता है। तो बेसिकली यही चीज़ है ना, द हार्नेसिंग। ठीक है, हार्नेसिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग अ डैम हैज सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन। आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, मतलब पानी से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें डैम का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, डैम बना करके हम लोग, ओके गाइस जस्ट सॉरी गाइस, कॉल आ गया था इसी की वजह से, तो सो वी आर कंटिन्यू। ठीक है, तो these are the local specific and may be developed so as give local people control over the local resources। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि लोकल पीपल क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं लोकल रिसोर्सेज को। फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका अगर आपके पास में कहीं पे कोल माइंस है, वहाँ के जो काम करने वाले लोग होंगे, मजदूर होंगे, लेबर होंगे, या फिर जो सुपरवाइज़र भी होगा ना, तो वो आपका लोकल ही होगा। ऐसा नहीं है कि बाहर से कहीं बाहर से उठा के लेके आ गया, कहीं से भी, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
द फॉसिल फ्यूल कोल एंड पेट्रोलियम विल अल्टीमेटली बी एग्जॉस्ट, एक ना एक दिन ये खत्म होगा। बिकॉज ऑफ दिस इज बिकॉज द कंबस्शन ऑफ पॉल्यूट्स आवर इन्वायरमेंट एंड वी नीड टू यूज दिस रिसोर्सेज जुडिशियसली। ठीक है, एकदम मतलब जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करेंगे ना तो काफ़ी बेहतर काम होने वाला है इससे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट नॉट जस्ट एबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ सोल एंड द सोर्सेस ऑफ वाटर। देखिए, क्वालिटी ऑफ सोल जो मिट्टी की क्वालिटी है और सोर्सेस ऑफ वाटर किस तरीके का सोर्स है पानी का, इसके ऊपर भी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट डिपेंड करता है। एयर इफेक्ट भी होता है इससे। लार्ज स्केल किलिंग द स्नेक डिस्ट्रक्ट द फूड चेन इन विच स्नेक्स ऑकर क्रिएट द इम्बैलेंस इन इट। बहुत सारा चीज़ अगर आप फॉरेस्ट को छिड़ते हैं ना, एक साथ आप बहुत सारा जो साइक्लिक चेन है उसके ऊपर भी इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर विच इज़ अवेलेबल टू अस, दैट इज रेन्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल, ओशंस, ग्लेशियर। ग्लेशियर में आपका स्नो माउंटेन्स हो गया। रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, जो हम लोग का रेन होता है वो सोर्स ऑफ वाटर होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ और ऑल्सो दिस बुक। ठीक है, नेक्स्ट है द पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज कॉज बाय द डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड स्वेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू इट। अगर पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर को देखेंगे तो कहा जाता है वेस्टेज, मतलब जो डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड स्वेज है या इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू इट है, मतलब दोनों चीज़ है इसके अंदर में। द कॉन्टामिनेशन ऑफ रिवर वाटर कैन बी यूजुअली फाइंड फ्रॉम टू फैक्टर। जो कॉन्टामिनेशन ऑफ रिवर वाटर है इसको हम लोग यूजुअली फाइंड करते हैं दो फैक्टर से। द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन रिवर वाटर, जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है रिवर वाटर में, एंड मेजरमेंट ऑफ पीएच इन रिवर वाटर, जो पीएच होता है आपका पानी के अंदर में, दैट। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे गाइस कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एज ओल्ड प्रैक्टिसेस इन इंडिया, मतलब बहुत पुराने साल से इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता था। उसके बाद क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज डिपेंड अपॉन द लोकेशन वेयर इट इज़ यूज टू बी, मतलब इसका जो यूज़ है किस तरीके से इसका यूज़ होता है या फिर किस तरीके से कंपोज होता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। वेरियस एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोर इन द ग्राउंड आर, मतलब क्या है कि जो वाटर है, फॉर एग्जांपल हमारा जो इसके अंदर जो वाटर स्टोर इन द ग्राउंड डज नॉट इवेपोरेट, तो ग्राउंड के ऊपर कोई भी पानी का तो इवेपोरेट नहीं होगा, मतलब उड़ेगा नहीं फॉर एग्जांपल। उसके बाद क्या है, द वाटर स्टोर इन अ ग्राउंड स्प्रेड आउट टू रिचार्ज वेल्स। ठीक है, तो वाटर स्टोर होता है ग्राउंड स्प्रेड में आउट टू द रिचार्ज वेल्स एंड प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द क्रॉप ओवर अ वाइड एरिया, तो प्रोवाइड करता है मॉइस्चर क्रॉप ऑफ वाइड एरिया को। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, द वाटर स्टोर इन द ग्राउंड डज नॉट प्रमोट अ ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो अनलाइक ए स्टेंजेंट वाटर कलेक्टेड इन पॉन्ड द आर्टिफिशियल लेक, दोनों चीज़ें इसके अंदर। द वाटर स्टोर इन ग्राउंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कॉन्टामिनेशन बाय द ह्यूमन एंड एनिमल ह्यूमन एंड एनिमल, दोनों इसके अंदर में आते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, देखिए हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, सबको यहाँ पे दिया। चार्ट आप ठीक से देखिए, मैं धीरे धीरे पार कर रहा हूँ, बस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल हाउ मच कैन, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ और मैं अब कंटिन्यू आऊँगा, बाय।